कटहल की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन कटहल को बनाने का ये वाला तरीका आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। एकदम ब्रांड न्यू रेसिपी लाई हूँ कटहल के कोफ्ते, बहुत स्वाद बने नमस्कार, हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ताज़ा कच्चा कटहल लिया है, बहुत बढ़िया कटहल आ रहा है। गर्मियों के दिन में कटहल बहुत बढ़िया आता है। अलग-अलग एरिया की बात होती है हमारे हिसाब से तो। मतलब दिल्ली में कटहल इस समय बहुत बढ़िया आ रहा है और पूरी भरी-भरी रेहड़ी नज़र आती है और देखने का मन करता है कि नई से नई रेसिपी कटहल की बनाएँ। अच्छे से इसको हम ले आए हैं, अब इसको काट लिया है मैंने। ये आधा किलो के लगभग कटहल है और इसके जो अंदर का डंठल वाला पार्ट होता है ना, उसको निकाल देंगे और ऊपर छिलके का जो पार्ट है अगर वो भी मोटा है तो। और अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि इसके बीच के ऊपर जो कवरिंग है ना वो थोड़ी हार्ड है, तो उसको भी आप इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। बस इस तरह से सारे कटहल के मैंने इसलिए रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तो इसको बॉयल ही करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। कटहल की ये वाली रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इवन मतलब जो कटहल हम बनाते हैं ना, उसके साथ ही खाने में बहुत बढ़िया लगता है और पता ही नहीं लगेगा किसी को, बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन रस सब्जी का टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर मैंने कुकर में इसे डाल दिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालना है और 2 से 3 सीटी लगा देंगे। यानी आधा कप के लगभग पानी डाला है। कुकर की विसल लगा देंगे और 2 या 3 विसल तक पकाएँगे और अच्छे से कुकर को ठंडा होने देंगे। जब विसल रिलीज़ हो जाएगी, तो जल्दी ठंडा हो जाए इसके लिए मैंने सारे कटहल को एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इतनी देर मैंने आधी कटोरी के लगभग फ्राइड प्याज़ लिए हैं। ये मैंने अभी कटहल की बिरयानी बनाई थी ना, तो प्याज़ बच गए थे, उसको मैं अच्छे से लपेट कर किसी एयरटाइट डब्बी में रख के फ्रिज में रख देती हूँ और महीनों तक वो प्याज़ खराब नहीं होते। उनको हम इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसे अगर कटहल के साथ पीसेंगे ना, तो उससे इसका बहुत बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा और ये प्याज़ अच्छे से पिसता नहीं है। अब कटहल के जो टुकड़े थे, उनको हम मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि हमें इसका जो पानी है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस पानी को आप आटा गूँथने में इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा-सा ये मैंने इसको फेंक दिया है। अब कटहल के अंदर पानी को हमें बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे, तो कटहल पतला हो जाएगा। अब जो कटहल को हमने पीस लिया अच्छे से, बिल्कुल प्यारा-सा पेस्ट बना लीजिए। उसको अब हम बाउल के अंदर डाल देंगे। ये देखिए पेस्ट बनाने के बाद ये कितना कम रह गया है। आधा किलो कटहल है, 2-3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाला है, 1 चम्मच अदरक को बहुत अच्छे से घिस लिया है और 1 चम्मच ही लहसुन, जिसको मैंने मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से ताज़ा पिसे हुए लहसुन और हरी मिर्च का और अदरक का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और प्याज़ हमने साथ में पीस लिए, तो अलग से डालनी नहीं पड़ेगी। और जो फ्राइड प्याज़ है ना, उसका इस कोफ्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 चम्मच मैंने कच्चा जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच छोटा वाला लाल मिर्च डालिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ी-सी कम तीखी या ज़्यादा तीखी, मतलब मलाई कोफ्ते से भी ज़्यादा अच्छा ये हमारे कटहल के कोफ्ते बन के तैयार हुए थे। अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के लगभग ये सत्तू लिया है, यानी कि भुने चने का आटा। आप इसकी जगह बेसन को हल्का-सा भून कर भी ले सकते हैं, ये हमें बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। अब इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। ये डो जो है ना बिल्कुल हमारा सॉफ्ट सा बनेगा, क्योंकि कटहल जो है वो बहुत मुलायम हो चुका है और हमने उसको बॉयल करके पीस भी लिया है। अगर इस समय आपको ज़रूरत लगी, तो आप 1 या 2 चम्मच चावल का आटा या बेसन और मिला सकते हैं। वैसे मैंने टोटल 4 चम्मच सत्तू का इस्तेमाल किया है, जिससे कि बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। ये देखिए, अब इसका बस एक चिपचिपा सा डो बनाना है। अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए 2-3 मिनट रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो चने का आटा है ना, वो थोड़ा-सा फूल जाए और बहुत बढ़िया अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। 2 मिनट के या 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। बस हल्का-हल्का हाथों को चिकना करेंगे और इस तरह से इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे। वैसे तो आप कोफ्ते गोल भी बना सकते हैं, पर मेरे को बनाते-बनाते ऐसा लगा कि ये कोफ्ते जो है ना मुझे अब के गोल के बजाय लंबे बनाने चाहिए, तो मैंने इनकी ओवल शेप दी है। आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये देखिए गोल भी कितने आराम से बन रहे हैं
और एकदम परफेक्ट शेप आ रही है। कहीं से देखने से लग ही नहीं रहा कि ये कटहल के कोफ्ते हैं। और खाने के बाद जो है ना, कटहल का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बस इस तरह से मैंने वहाँ पे सारी जो गोल बनाए थे ना बॉल्स, उनको वापस से लंबाई की शेप दे दी है। मुझे ये वाली शेप आज ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ा-थोड़ा चेंज करते रहने से अच्छा रहता है और टेस्ट भी डिफरेंट होता है। ये वाले क्या कोफ्ते मैं अक्सर बनाती हूँ, पर आज मैंने इसे भुने चने के आटे से पहली बार बनाया है। हम इसमें बेसन का आटा डाल देते हैं, मतलब बेसन डाल देते हैं, और या फिर चावल का आटा। पर आज मैंने सत्तू था, सत्तू गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी। और ये कोफ्ते इतने अच्छे तल के फ्राई होके तैयार हुए ना, कि मतलब आप इनको फ्राई करेंगे और 2-3 तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएँगे। बस इस तरह से सारे कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, टोटल 12 या 13 पीस बन के तैयार हुए हैं। अब कढ़ाई के अंदर तेल को अच्छे से तेज़ गरम करेंगे और उसके बाद ये जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं ना, कोफ्ते मतलब बना के रखे हैं, उनको हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, अगर बना रहे हैं तो, कि गैस का फ्लेम हाई रखना है। लो फ्लेम पर अगर तलेंगे तो ये फटने का डर है और ये जो सारा फैल के कढ़ाई के अंदर ही फैल जाएगा। और हाई फ्लेम पर, क्योंकि हमारा कटहल अच्छे से पका हुआ है, इसमें जो हमने प्याज़ डाला है वो भी फ्राइड है और भुने चने का आटा भी पका हुआ है, यानी भुना हुआ है। तो इसलिए कोई भी चीज़ कच्चा रहने का तो मतलब ही नहीं है। और बहुत नरम कोफ्ते बनेंगे, मतलब मलाई कोफ्ता भी आपको इसके आगे फ़ेल लगेगा। खाने में ऐसा मलाई कोफ्ता नहीं लग रहा था, क्योंकि मलाई कोफ्ते का टेस्ट अलग होता है और इसके अंदर जो कटहल का फ्लेवर आता है ना, वो ऐसा लग रहा है कि हमने कोई नॉन वेजिटेरियन डिश बनाई है। मतलब इसका टेस्ट कुछ इस तरह से आया। ये देखिए, अब अच्छे से सुनहरे हो जाएँगे 3 से 4 मिनट के अंदर। तो बिल्कुल अच्छे सुनहरे होते जाएँगे तो हम इन्हें निकालते जाएँगे। गैस का फ्लेम लो नहीं करना, मीडियम हाई के ऊपर अच्छे से तले जा रहे हैं और एक भी कोफ्ता खराब नहीं हुआ, सब अच्छे से तले गए। वो जो तेल था एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिया और 1 डेढ़ चम्मच तेल के अंदर मैंने 8-10 दाने मूँगफली के डाल दिए। ये ग्रेवी को अच्छा-सा एक रिच लुक देंगे और उसके अंदर हमें काजू, क्रीम कुछ नहीं डालना पड़ेगा। थोड़े से 2 रफली चॉप करके प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्ची और 8-10 कलियां लहसुन की। ये मोटी वाली कलियां थी तो 7-8 कलियां डाली हैं। और क्योंकि हम कटहल की सब्जी बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर लहसुन और प्याज जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये इन दोनों चीज़ें जो है इसकी खास है। वैसे कटहल की सब्जी एक ऐसे भी बनती है कि उसको हम बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं, बिल्कुल सूखी, बहुत चटपटी और मसालेदार सब्जी बनती है। बस अब हम टमाटर डाल देंगे। 3 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और ये देसी टमाटर नहीं है, बैंगलोरी, क्योंकि ये सब्ज़ी खट्टी कम अच्छी लगेगी और थोड़ा-सा इसका क्रीमी फ्लेवर आना चाहिए। तो जो हाइब्रिड यानी बैंगलोरी टमाटर होता है, जो ढाबे वगैरह पे यूज़ होता है, वो डालिएगा। अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं, तो ग्रेवी के अंदर बहुत जो सारे मसाले हैं वो मैं पहले ही डाल दूँगी और अच्छे से इन्हें लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। अभी टमाटर गलने में हमें टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट का, और कहीं मसाला जल ना जाए इसके लिए मैंने 1/4 कप के लगभग पानी जो है इसके अंदर डाल दिया और हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही टमाटर, आपको पता ही है, फटाफट से नमक डालने के बाद तो जल्दी से गल जाता है। तो इसलिए इसे ढककर पका लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और ग्रेवी बना लेंगे। मैंने उसी कढ़ाई को साफ करके उसमें 2 चम्मच तेल लिया है, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और कोई भी खड़ा मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कटहल बना रहे हैं और उसमें कटहल का फ्लेवर आएगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसको मैंने पीस लिया, उसे भी हमें छानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस अब फटाफट से इस ग्रेवी के अंदर हम मिक्सी के जार में थोड़ी बहुत जो लगी रह गई थी, उसमें भी मैंने 1/4 कप पानी डाल के वो भी इसके अंदर चला लिया है। अब ये ग्रेवी भी हमने प्याज़, टमाटर सब अच्छे से भून लिए थे ना, तो इस ग्रेवी को बनाने में भी हमें ज़्यादा देर का समय नहीं लगेगा। अब इसके अंदर मैंने आधी कटोरी के लगभग ताज़ा दही, मतलब 1/4 कटोरी दही लिया और उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको मिक्सी में फेंट लिया, ताकि वो दरदरा ना रहे और एकदम क्रीमी लुक दे। वैसे आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं। बस हमारी ग्रेवी बढ़िया बन के तैयार है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और अच्छे से एक बार इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। 2-3 मिनट पकाएंगे ढककर,
तो इसके अंदर से बहुत अच्छी सी, क्योंकि दही और ऑयल डाला है ना, उसकी वजह से बहुत सारा ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और एकदम बढ़िया परफेक्ट रिच ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ग्रेवी अच्छे से पक गई है और कितना अच्छे से इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया है। बस इसी स्टेज पर हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और बढ़िया ग्रेवी तैयार है। इस ग्रेवी के इस्तेमाल आप कोई भी सब्ज़ी वैसे डाल सकते हैं, लेकिन आज हमने कटहल के कोफ्ते बनाए हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए इस ग्रेवी को तैयार किया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार हुई है। बस अब इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। आप चाहे तो इसे 1 डेढ़ मिनट तक और पका सकते हैं, लेकिन ग्रेवी को हमें थोड़ा पतला ही रखना है और कोफ्ते हमें जभी जो ग्रेवी है ना वो उसमें डालने हैं जब हमें इसे सर्व करना हो। ये देखिए ढक के रखने के बाद कितना अच्छे से इसमें हमें ऑयल रिलीज़ हो गया है और बहुत ही सुंदर ग्रेवी का कलर आ गया है। बस बढ़िया ग्रेवी तैयार है, तो चलिए कोफ्ते सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेट में कोफ्ते लगा लेंगे। उसके बाद गरम-गरम ग्रेवी जो है तेज़ गरम, जब आपको सर्व करना हो उसी समय जो है ग्रेवी को तेज़ गरम कीजिए और अगर आपको लगे कि थोड़ी गाढ़ी हो गई है रखे-रखे, तो आप उसके अंदर थोड़ा-सा पानी या दूध मिलाकर उसे तेज़ गरम कर सकते हैं। और देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है। खाने में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। एक बार तो ट्राई करनी बनती है और अगर ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं रोज़-रोज़ नई-नई रेसिपीज़ डालने की कोशिश करती हूँ। आप सबको पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बाय। फिर